वेलकम बैक टू दी सरकार। एक और चीज आपके बारे में बड़ी मशहूर है अदील साहब के, मुश्किल आदमी है। मुश्किल ये आप कह रहे हैं? मुश्किल आदमी है, ही हैज हिज ओन वर्ल्ड हम बोलते हैं। और हाँ, जो ये कहता है मैं उसकी दुनिया उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, कुछ नहीं। आई थिंक आई हैड अ वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग टाइम इन मीडिया। बड़े ज़बरदस्त लोगों के साथ काम किया। आई वाज सो लकी। वो छोटा सा एक टाइम फ्रेम, रिवाइवल ऑफ सिनेमा वाला, वो सारा। तो जब इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे कॉलीग्स, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनके साथ उस वक्त काम किया, तो वो आपकी कम्युनिटी जेल हो जाती है। जैसे अब यंगर लॉट या जो भी उनको कहेंगे, वो सारे जरा दे आर कलेक्टिव, तो उनको तो लगेगा दैट यू आर अ लिटिल एब्सेंट। बट जो मेरे साथ सब थे, माहिरा, आमना शेख, सायरा यूसुफ, या वो जब हमारे ड्रामे हिट हो रहे थे जिनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया, so we always felt we were connected. So, but I suppose the industry demands certain kind of visual presence. और फिर सोशल मीडिया भी हमारे सामने आया, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि चलो भाई तस्वीर मैं भी सारे नाम आपने फीमेल्स के बताए, मेल के लिए मुश्किल होंगे आप। तुमने तो मिलते ही हो, तुम मिलते रही हो। नहीं, हम जब भी मिले बड़े अच्छे से, मुझे तो नहीं लगे मुश्किल। मैंने मुश्किल तो नहीं क्रिएट की तुम्हारे, हंसी मजाक किया हमने साथ, बड़ा सही बात है। हमने फिल्म की थी साथ में। अगर सोशल मीडिया को लेके चले तो हम भी कम करते हैं, सोशली कहीं नजर नहीं आते। आप भी सोशली बहुत रेयर। आपको लगता है कि हम करके बैठने वाले लोग हैं? हाँ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई कौन सोचे। यही बात मैं अदील साहब को भी बता रहा था। मैं कहा आई एम नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ मी। आई बिलीव हिम। मैं तो उस दौर का आदमी हूँ। और मुझे तो नुमान में इस बड़े परेशान होती हूँ। कल ही मैं देख रही थी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे नाम भूल गया है, 12 मिलियन फॉलोअर्स उसके। फिर मैंने कहा जाके पेज पे चेक तो करती हूँ कि क्या कारनामा है। आयशा खान साहिबा जी। Just pictures of that woman. How many do you have? You mind telling us? Followers? I don't even know. You don't know, ना? I don't know. Nice. मैंने तो अपना अकाउंट भी बनाया, मेरी बहन बनाती है, मेरी नीस उसके ऊपर पोस्ट करती रहती है। और जब भी मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मैं आयत कर रही हूँ या कोई कोट कर रही हूँ। अपनी तस्वीरें तो नहीं मैं कर सकती। So that is another thing कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है, फॉलोअर्स हैं तो क्या हुआ। It's like a tool, you know, मतलब असल में तो वही है। पहले अखबारों में तस्वीरें छपती थी, वो अब हमें एक टूल मिल गया, दस्तयाब है। अगर इंस्टाग्राम या की मिसाल लेते हैं, तो मुझे ये चीज़ पसंद है कि लोग उसको अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान है जो सुबह ब्रश करते हुए अपनी तस्वीर डाल रहा है, उसकी मर्जी। कोई खाना खाते हुए वो खाना दिखा, मुझे ये भी नहीं पसंद कि मतलब कि कौन सवेरे उठते ही करके अंगड़ाई ऐसा होता है। अच्छा, बैंक में पैसे जमा कराते वक्त, निकालते वक्त नहीं डालता तस्वीर। लेकिन वो दिखाना कि मेरी कौन सी गाड़ी है, मैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं हम, अच्छा, लेकिन वो गाड़ी वाली चीज से मैं कोई इतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करता, बिकॉज पता नहीं होता, कभी किसी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदी होती है, पता नहीं 10 साल काम करके, अब वो कहता है यार मैंने गाड़ी ले ली है, मेरी खुशी है आज, वो तस्वीर डाल देता है। आपने डाली है लग रहा है मुझे। नहीं, फिर आप इसका साइड क्यों ले? नहीं, मैंने सिर्फ बर्गर की तस्वीर डाली थी। अच्छा अच्छा। और नंबर प्लेट छुपा ली थी मैंने। अच्छा। मैं खड़ा था गाड़ी के साथ, गाड़ी नजर नहीं, बाइक का भी शौक है, बाइक का शौक है। तो ये जरूर है कि आप मेहनत करते हैं, तो एक सोशल मीडिया आपको चैलेंज भी करता है कि आप दूसरे की खुशी और उसकी कामयाबी या जिस तरह भी उसको प्रेजेंट करें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। But this is the problem I have, ना, that we're looking for acceptance from other people. No, फिर ही हमें वो लाइक मिलेगा तो हमारी रीअफर्म हो रहा है कि जी हम अच्छे हैं, वरना लाइक नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन हो गया कि क्यों नहीं मिला है, किसी ने तस्वीर नहीं देखी, अब उसके बारे में obsess हो रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स, इसलिए तो मुझे पता नहीं। आपके दौर में मॉडल्स कैसे अपनी इमेज बिल्डिंग करती थी? कोई भी नहीं इमेज बिल्डिंग, कोई भी नहीं कुछ करता था, बस काम करते थे चुपके से अपना। वो अपनी बिल्डिंग में रहती थी बस। जैसे कुछ लोग अब कहते हैं कि सोशल मीडिया इज नॉट रियल, अब ये भी एक सच है, लेकिन इंसान का दिल चाहता है कि वो अपनी खुशी शेयर कर ले। लोग पता नहीं क्या क्या, मतलब किसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ नहीं पता। एक बंदा बलून में पानी भर भर के फाड़ रहा है, उसके मिलियन में फॉलोअर। ये तुम्हारे अकाउंट पे देखा था मैंने। एक बंदा कितने बलून फाड़ दिए तुमने यार एक ही दिन, और वो उसके मिलियन में लाइक है और शेयर है यार। आपके ड्रामे थे एक जंजीर, आपको याद? बिल्कुल, मुझे याद, फैसल बुखारी साहब फिर यूं लव हुआ। आप क्यों नहीं करते? हम तो देखना चाह रहे थे। आपको याद हो जाते थे डायलॉग? देखें, मत करें मेरे साथ। This is a rhetorical question. बताएं क्या है। अब ये तो रोबोट हैं। हाँ, ये क्या करते हैं? देखा आपने? हाँ, नहीं देखा? चलो जी, एक करेंगे। क्या किया?
मेरे भी आते अपने भी आते सही बात है। हैं। मुझे तो याद करने दें कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप लोगों ने कितने ड्रामे बातें इंसान हूँ भाई। और ये भी करते होंगे, दो पासपोर्ट बना, नहीं हूँ पासपोर्ट मैं। बना। You worked I'm a very together often? privileged Yes. one. Nice. I'm a very क्यों नहीं हूँ privileged मैं? one that I have worked with her. Nice. Not once, a couple of हाँ, times। अच्छा couple of- नमन भाई, Nice, ये nice, nice. वाहिद आर्टिस्ट होंगी जिनके सामने आपको जब सोलो देते होंगे तो आप सीधे ही खड़े रहते हाँ। हैं, वरना तो आपको टांगे यूं करनी पड़ती। नहीं नहीं, अभी तो बासियां लेकर बैठे हुए हैं कि मुझसे उर्दू नहीं बोली जा रही, गलत मलत बोली जा रही हूँ। वनीज़ा साहिबा और सवेरा नदीम साहिबा, मेरा नदीम साहब। हाँ देखो 2-3 आर्टिस्ट ऐसे आदि हो हैं सकती। जिनके लिए मुझे अपनी टांगे खोल के खोलनी नहीं पड़ती। नीचे नहीं होना पड़ता। लेकिन सर रिक्वेस्ट विनी जी, आप प्लीज काम करें, दोबारा करें, हम जी जी कर रही हूँ मैं। देखना चाहते हैं। जी, जी, खुदा जी, का जी। वास्ता कोई काम करे। कुछ कर ले खुदा के वास्ते। आपकी जो ये स्माइल मुस्कुराहट है ना, इसके दीवाने हैं, करोड़ों लोग, आपको पता है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नहीं वनीज़ा साहिबा, नहीं वुड यू लाइक टू शेयर कि क्या कर रही हैं? मैं एक प्ले को मैंने हाँ की है, उसकी बस। और ये कितने साल बाद करेंगी आप? लास्ट आप ही के साथ किया था। ओए होए होए। अच्छा, you आप- taken that long a break for that? 5-6 साल के बाद, काफी 4 से 5 साल के बाद चार से पाँच। और वो भी दोबारा। काफी साल बाद किया था खामोशियां क्या में। आपको बुक नहीं करते या आप खुद टाइम लेती हैं? नहीं मैं नहीं करती, इसलिए हाँ। कि जो बीच में नुमान जो आए भी मेरे पास रोल्स, आई एम नॉट पैदा होकर एक एक्ट्रेस निकली थी ओके। कि मुझे इतना शौक है मैं कुछ भी कर लूंगी, हाँ। मुझसे नहीं होता। हाँ। अब जो मैंने किया उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा वो है, टॉपिक है, हाँ। इसलिए मैंने किया, इसलिए आप कर इसलिए रही कर हैं। रही हूँ। अब जो स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट ही, मुझे तो यही लगता है कि सारे स्क्रिप्ट एक जैसे हैं। आई थिंक थोड़ा सा बस वही है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राइंग टू पे अटेंशन। सिमिलैरिटीज तो हैं। आपका ड्रामा इतना ज़बरदस्त परिजात गया फॉर एग्जांपल, तो उस पर थोड़ी रिसर्च हुई, पता चला, सुनने में आया कि भाई परिजात 4-5 साल से वो स्क्रिप्ट फ्लोट कर रही थी, हाँ, nobody was doing it. नोबडी वाज डूइंग इट। तो अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दुनिया में अब सब लोग स्क्विड गेम के बारे में, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है, स्ट्रेंजर थिंग्स। But do you think so we are capable कि हम स्क्विड गेम्स या नेटफ्लिक्स पे जैसा काम चल रहा है वैसा बना सकेंगे? इवेंचुअली बना सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी थोड़ी सी गलतियां, यही बड़ा मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तारीफ भी करना, ग्रेटफुल भी होना, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना। तो जब आप एक ड्रामा देखते हैं जो हिट हो गया, जो 5 साल कोई बना नहीं रहा था, और उसी तर्ज पे बनाने शुरू कर और फिर उसी तरह से, सो एग्जैक्टली जैसी चीज चलती है तो वो लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ आ जाओ। अब हम इतने साल से बोल रहे हैं कोई थ्रिलर, अभी म्यूजिक में कितनी अच्छी रेवोल्यूशन हुई। बिल्कुल। सब लोग यही कहते थे रैप, पाकिस्तान में रैप कैसे होगा? अब जिस किस्म की म्यूजिक आई है इस जनरेशन की एकदम से, तो मैं उस तरह की रेवोल्यूशन स्टोरी में भी चाहूंगा, अच्छा हो जाए। एकदम से 5-6 लोग अलग फिल्में बनाएंगे तो लोग जरा ठंडी सांस लेंगे, कहेंगे वाकई में अब अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो वुड यू लाइक टू शेयर? ऑफ कोर्स आई वुड, अच्छा, ऑफ कोर्स आई वुड। आई लव कोलैबोरेटिंग। अच्छा। खासतौर पे आपके साथ तो काम किया हुआ है, तो मुझे होता है कि जिनके साथ काम किया हुआ है, एक छोटा सा आइडिया भी ना वो ऑटोमेटिकली कुछ बन जाता खुद है। ही डेवलप हो जाता हाँ, वरना किसी फ्रेश इंसान को जाके बताना कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, बड़ा डिमांडिंग हो जाता है। सो विद लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, यस, कहानियाँ थोड़ी सिमिलर हो गई हैं, है। हाँ, लेकिन उतना ही लोग और एक्टर्स भी और यंग एक्टर्स जितने भी हैं वो जानते हैं कि जैसे भी कोई नई चीज़ बनेगी, आई एम श्योर जैसे कोई नई चीज़ बनेगी सारे पहुंच जाएंगे कि हमें भी इसमें, किसी ने कोई पुलिस शो कर दिया, कोई सीजन बेस्ड, सब भाग रहे होंगे। तो आई थिंक हमें उस डिमांड की कदर हमें करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। थोड़े से करने की कुछ ऐसा जरूरत ही है। बिल्कुल। जरूरत है लेकिन हमें हम करते नहीं है ना, हाँ। लाइक ही सेड। क्योंकि हमारे ब्रॉडकास्टर ने हमें फंसा दिया है, क्योंकि वो टीआरपीस के लिए एक ही तर्ज के ड्रामे, ये टॉपिक हिट हुआ है तो इसी को लपेटते जाओ हर प्रोजेक्ट में। आपने कहा बड़ा हट के कशफ फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है जो आप कर रही हैं गालिबन, तो क्या हट के क्या चीज है उसमें? वो तो अब देखकर आप देखेंगे ना कि क्या अच्छा, आप हटके बताना है। नहीं चाहेंगे? क्यों मैं बताऊं भाई, क्योंकि आपने मैं कहा- सारी स्टोरी इतनी डिफरेंट है, वही हटके प्ले है, हाँ। नॉट अ टिपिकल प्ले के हटके, वो चैनल से बाहर आए। सास बहू इतना रोना हटके धोना, है, इतना हटके हटके टीवी है, से बाहर आए। इतना हटके, कितना हटके है? काफी हटके आप बात पे बोलो, ऑन ईयर के बाद जरा हट के बात करो, हटके उसे दूर हट के बात। परे हट, हाँ, क्या क्योंकि था वो कशफ गाना? फाउंडेशन बड़ा सीरियस सब्जेक्ट्स को इट लेकर इज वेरी, चलती है। द सब्जेक्ट इज वेरी सीरियस, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से उसको कर रहे क्योंकि हैं। वो विमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा काम करते हैं। वाह तो इसलिए मैं कहती हूँ क्यों बहुत अच्छी बात। इट्स अ कॉमेडी, हाँ। लाइट कॉमेडी, यही जानना चाह रहे हैं। इट्स नॉट सो उन्होंने बड़े कॉमिक तरीके से बड़े अच्छा, और मुख्तलिफ। वो भी अहमद की राइटिंग, मोहम्मद साहब अहमद की अरे राइटिंग, वाह, 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 वाह। जो यू नो लिटरेचर अच्छा बस इतनी है, सी बात थी और आपने बड़ा इतना टाइम लिया। हाँ, सज्जल है उसमें, हिना दिलपजीर हैं, माशाल्लाह, अहमद खुद है, ब्रिलियंट कास्ट। तो अब वो लड़के का मैंने आपको नाम बिलाल अब्बास साहब। बिलाल अब्बास, अरे वाह वाह, अरे वाह 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 so it's a nice